क्या आप जानते हैं कि जब खुदा उठता है तो दुश्मन खुद ब खुद बिखर जाते हैं। ज़बूर नंबर 68 हमें खुदा की कुदरत, उसकी फतह और उसकी हिफाजत की याद दिलाता है। ये ज़बूर हमें बताता है कि खुदा सिर्फ आसमानों का बादशाह ही नहीं बल्कि यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफिज भी है। आज हम ज़बूर नंबर 68 के गहरे अल्फाज में छुपी उस ताकत को समझेंगे जो खुदा अपने लोगों को देता है। आइए सुनते हैं ज़बूर नंबर 68। खुदा उठे, उसके दुश्मन परागंदा हों, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तो उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हुजूर फना हो जाएं। लेकिन सादक खुशी मनाए, वो खुदा के हुजूर शादमान हो, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाए। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदा सराई करो। सहरा के सवार के लिए शाहरा तैयार करो। उसका नाम या है और तुम उसके हुजूर शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादर्स है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। वो कैदियों को आजाद करके इकबालमंद करता है, लेकिन सरकिश खुश्क जमीन में रहते हैं। ऐ खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में से गुजरा तो जमीन कांप उठी। खुदा के हुजूर आसमान गिर पड़े, बल्कि कोहे सीना भी खुदा के हुजूर, इसराइल के खुदा के हुजूर कांप उठा। ऐ खुदा, तूने खूब मींह बरसाया, तूने अपने खुश्क मेरास को ताजगी बख्शी, तेरे लोग उसमें बसने लगे। ऐ खुदा, तूने अपने फैज से गरीबों के लिए उसे तैयार किया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं, और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। जब तुम ढेर सालों में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानित होगे जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंडे हुए हों। जब कादरी मुतलिक ने बादशाह को उसमें परागंदा किया तो ऐसा हाल हो गया गोया सलमून में बर्फ पड़ रही थी। बसंत का पहाड़ खुदा का पहाड़ है, बसंत का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सुकूनत के लिए पसंद किया है? बल्कि खुदावंद उसमें अब तक रहेगा। खुदा के रात 20,000 बल्कि हजार है। खुदावंद जैसा कोई सीना में वैसा ही उनके दरमियान मकदस में है। तूने आलम बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों के साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसंत से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुंदर की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तू अपने पांव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुंह का नवाला बने। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदस में मेरे खुदा मेरे बादशाह की आमद। गाने वाली आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले। तिफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इसराइल के चश्मा से हो, खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहाँ छोटा बनियामीन उनका हाकिम है। यहूदा के उमरा और उनके मशीर ज़बूलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमकाएगा। तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गोल को और कोमों के बछड़ों को जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को परागंदा कर दिया है। उमरा मिस्र से आएंगे। कूश खुदा की तरफ से अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ऐ जमीन की मुमलकतों, खुदा के लिए गाओ, खुदावंद की मदा सराई करो।
اس کی جو قدیم فلک الفلاک پر سوار ہے، دیکھو وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے، خدا ہی کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاک پر۔ اے خدا تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے، اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کا زور اور توانائی بخشتا ہے، خدا مبارک ہو، آمین۔ زبور نمبر 68 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، وہی خدا جو دشمنوں کو شکست دیتا ہے، وہی کمزوروں کو طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر آپ بھی خدا کی قدرت اور اس کی حضوری کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس پر بھروسہ کریں اور یاد رکھیں وہی خدا جو کل اپنے لوگوں کے ساتھ تھا آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔